हेलो नमस्कार साथियों, रेलवे जीके जीएस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हुए उसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार दिया था। अब बात करते हैं हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी जो है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अदर ऑप्शन की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। गदर पार्टी की बात करें तो इसका गठन 1913 में अमेरिका अर्थात यूएसए में हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब यहाँ पर बात आई है संविधान सभा की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये रिलेटेड जो भी फैक्ट थे सभी आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात करें तो ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भागीरथी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका जो है हीराकुंड बांध स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। दुनिया का भी और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जो है उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की बात करें तो ये सबसे ऊंचा बांध है। अब यहाँ पर बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, सीएम है नवीन पटनायक। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहचान के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और ऑस्कर की बात करें तो यह विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार की। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है इसे प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। 1973 में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर को यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1973 में पंडित रवि शंकर को, जो कि भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे। और इनके शिष्य को जो है 1994 में दिया गया था, जिनका नाम था विश्व मोहन भट्ट। तो इन दोनों लोगों को जो है भारतीय थे और इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ग्रैमी पुरस्कार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है, NIU, NIU जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो NIU का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है NIU का फुल फॉर्म है। इसे कभी कभी नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है आपसे रिलेटेड जो है एक और जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, लैन। लैन क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूर्ण नाम होता है लैन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। 20 अगस्त 1921 को जो है मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला जो है ये मोपला किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अब ये कहाँ पर हुआ था इसे भी जान लेते हैं। तो ये केरल राज्य में हुआ था। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और सीएम है पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो सेब के में जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग, जीवाणुओं से होने वाला जो रोग है उसका नाम है फायर ब्लाइट। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। फायर ब्लाइट जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो एप्पल स्कैन जो है यह पत्तियों एवं फलों में कवक जनित रोग होता है।
और बात करें क्रैंकर की, तो क्रैंकर की बात करें तो ये जीवाणुओं के कारण खट्टे पौधों की पत्तियों एवं फलों की घातक बीमारी है क्रैंकर। कौन से पौधे? खट्टे जो पौधे होते हैं उनमें होने वाली और फलों में होने वाली जो है घातक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो चमकीली सतह होती है उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य की चमकीली सतह को। इसके किनारे जो है प्रकाशमान नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल जो होता है इसके किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो वर्णमंडल जो होता है यह लाल रंग का होता है। और सूर्य किरीट की बात करें तो यह सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है। यह सूर्य की वाह्यतम परत होती है सूर्य किरीट। अब अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात आई है सूर्य की, तो सूर्य के बारे में अगर हम लोग कुछ स्पेशल फैक्ट की बात करें तो सन, इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। कितनी? 5 बिलियन वर्ष है। और सूर्य में 71% हाइड्रोजन, कितना? 71% जो है हाइड्रोजन होता है। 26.5% जो है हीलियम है। और 2.5 में अन्य जो है सभी तत्व उपस्थित हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र में जो है नाभिकीय संलयन होता है जो कि उसके ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब बात यहाँ पर आई है कोशिका की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी और ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब बात करें अगर कोशिका की, तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन जो है ये कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन जो है वो कहलाता है साइटोलॉजी। और बात करें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करें तो ये जो है इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूल, और इनके द्वारा है इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में जो है सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, बात करें 1983 में सर्वप्रथम जो है किन किन स्थलों को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो 1983 में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इन्हें शामिल किया गया था। इसके बाद आगरा का किला और ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित हैं, इन सभी को 1983 में विश्व धरोहर के रूप में सर्वप्रथम शामिल किया गया था। 1984 में जो है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसे शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में। अब बात करें 1984 में ही महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं इन्हें भी शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में। और 2007 में जो है दिल्ली का लाल किला जो है इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय ने जो है भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। कितनी है? 8586 मीटर है। और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित है। अगर बात करें नंदा देवी पर्वत की, तो ये भारत का जो है भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 7815 मीटर। और कामेट पर्वत की बात करें तो ये भारत में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई
चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 7756 मीटर है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। पित्त रस, कौन सा रस? पित्त रस जो है शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? जो पित्त होता है शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत से जो है पित्त स्रावित होता है। और ये इकट्ठा कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में जो है ये जमा होता है। अब बात करें यहाँ पर पित्त रस की, तो पित्त रस जो होता है ये एक क्षारीय विलयन है। पित्त रस जो है क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान होता है 7.7। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो ये कौन सी है? तो ये यकृत है। और इसका जो है भार की बात करें तो 1.5 से 2 किलोग्राम इसका जो है वजन होता है। और यह यकृत ही पित्त रस को स्रावित करता है। यकृत ही जो है पित्त रस को स्रावित करता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो फाइलोरिक ग्रंथि जो है, फाइलोरिक ग्रंथि जो है इसमें जो है जठर रस का स्राव होता है। कौन सा रस? जठर रस का स्राव होता है, जो कि एक अम्लीय विलयन है। और इसका पीएच मान, जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है, जो कि एक अम्लीय विलयन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। बात करें जीएसटी के बारे में तो जीएसटी जो है 18 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाई गई थी। और 1 जुलाई 2017 को ये लागू की गई थी। इसकी कुल 4 दरें हैं, प्रमुख 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28% के हिसाब से इसकी 4 स्लैब हैं। और बात करें दुनिया में सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी लागू की गई थी? तो फ्रांस में लागू की गई थी 1954 में। 1954 में जो है फ्रांस में सर्वप्रथम जीएसटी लागू की गई थी। और जीएसटी परिषद जो होता है भारत में, इसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, फ्रांस से। किस देश से अपनाया गया है? तो फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो रूस से। रूस से जो है मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये रूस से लिया गया है। भारत में जो भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसका जो है प्रावधान जापान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ये HTTP का फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम परियोजना प्रारंभ हुई थी। अदर ऑप्शन की बात करें तो 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई थी। और 2 अक्टूबर 2014 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। और 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है इसका शुभारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो जो चंद्रयान 2 था वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GSLV मार्क 3 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था, जिसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और इसके लैंडर का जो है सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर न होने के कारण ये जो है अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा था। उसके बाद जो है भारत ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया और वो सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुका है। अब बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो PSLV C-25 के द्वारा जो है भारत का मंगल मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। PSLV C-11 की बात करें तो इसके द्वारा भारत का पहला चंद्र मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जो कि विश्व का 68वां जो है चंद्र मिशन था और भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि PSLV C-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अजमेर में स्थित है। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे में आए हुए प्रश्न थे, उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, उन सभी को हम लोगों ने कवर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन रहा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लास्ट तक देखें। तो आज का प्रश्न जो है उसका आंसर भी आप लोग देकर जाइएगा। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हो रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आज की वीडियो जैसी भी लगी है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।